कहानी। सच्चाई का सामना। एक छोटे से गांव शांतिपुर में एक युवक राजू रहता था। राजू स्वभाव से चतुर था और अक्सर अपने फायदे के लिए झूठ बोलता था। गांव वाले उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन राजू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। गांव के पास एक पुराना डरावना महल था, जिसे भूतिया महल कहा जाता था। कहते हैं वहां जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि उस महल में छिपा खजाना है। गांव के सरपंच ने ऐलान किया, जो कोई भी महल से खजाना लेकर आएगा उसे इनाम मिलेगा। राजू ने सोचा, यह तो आसान काम है, खजाने के साथ साथ मैं सबको अपनी बहादुरी भी दिखा दूंगा। महल की ओर सफर। अगली सुबह राजू महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में पेड़ हवा में झूम रहे थे, लेकिन एक अजीब सन्नाटा था। जैसे ही वह महल के पास पहुंचा, सूरज ढलने लगा। महल बड़ा और डरावना लग रहा था। महल का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर अंधेरा छाया हुआ था। राजू ने एक लालटेन जलाई और अंदर घुस गया। अजीब एहसास। महल के अंदर हर जगह धूल जमी थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका राजू के पास से गुजरा। उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसने एक पुरानी किताब देखी। किताब पर लिखा था, झूठ बोलने वाले को यहां से बाहर जाने का रास्ता कभी नहीं मिलेगा। राजू ने सोचा, यह सिर्फ डराने के लिए लिखा गया होगा। उसने किताब बंद की और खजाने की तलाश में आगे बढ़ गया। सच का सवाल। जैसे ही राजू एक बड़े कमरे में पहुंचा, उसे वहां एक दर्पण नजर आया। दर्पण बहुत चमकदार था, लेकिन उसमें राजू की परछाई नहीं दिख रही थी। ये कैसी अजीब चीज है, राजू ने सोचा। तभी दर्पण से आवाज आई, राजू, क्या तुम सच बोलने वाले हो? राजू घबरा गया। उसने कहा, हाँ, मैं हमेशा सच बोलता हूं। अचानक दर्पण में से उसकी परछाई निकलकर बाहर आ गई और बोली, झूठ मत बोलो राजू, तुमने कितनी बार अपने झूठ से दूसरों को धोखा दिया है। भूतिया खेल परछाई ने कहा, महल में से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा। राजू ने कहा, मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। परछाई ने ठाका लगाते हुए कहा, क्या तुम्हें याद है जब तुमने अपने दोस्त रामू से झूठ बोलकर उसकी जमीन हड़प ली थी? क्या तुम्हें याद है जब तुमने गांव वालों को धोखा देकर उनका पैसा लूट लिया था? राजू को अपनी गलतियां याद आने लगीं। वह डर और पछतावे से कांपने लगा। पछतावा और सुधार। परछाई ने कहा, अगर तुमने अपनी गलतियां स्वीकार की और उन्हें सुधारने का वादा किया तो तुम्हें माफी मिलेगी, लेकिन अगर झूठ बोलते रहे तो तुम यहीं कैद हो जाओगे। राजू रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी सारी गलतियों को सुधारूंगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा और सबकी मदद करूंगा। इतना कहते ही महल में तेज रोशनी फैल गई। दर्पण टूट गया और राजू को बाहर का रास्ता दिखाई दिया। नई शुरुआत। राजू जब गांव लौटा तो उसने सबसे अपनी गलतियों की माफी मांगी। उसने रामू को उसकी जमीन वापस की और गांव वालों का पैसा लौटाया। उस दिन के बाद राजू ने कभी झूठ नहीं बोला और सबकी मदद करने लगा। अब गांव वाले भी उस पर भरोसा करने लगे। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि झूठ से किसी का भला नहीं होता। सच्चाई का सामना करना कठिन हो सकता है, लेकिन यही हमें सही रास्ता दिखाता है।